बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 साउंड वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में से बेटा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल ही होता है। थ्योरी इस चैप्टर में से कम आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको इसी अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने फिजिक्स की ब्रांच पढ़ी होंगी, उनके अंदर आपने जो है उसकी ब्रांच ऑप्टिक्स को स्टडी किया होगा। ऑप्टिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है लाइट के लिए। इसकी डेफिनेशन आपने वहाँ पे पढ़ी होगी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट से रिलेटेड फिनोमिना को डिस्कस करते हैं या उनके साथ जो ब्रांच डील करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट फिनोमिना आ जाते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से है, वहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो रिफ्लेक्शन का है, डाइफ्रैक्शन का है या फिर रिफ्रैक्शन का है। इसके अलावा है कि वहाँ पे जो लाइट है इससे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है जिन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वहाँ पे बेसिक जो उनकी कंस्ट्रक्शन है वो लाइट के फिनोमिना को ही यूज़ करते हुए की गई है, ठीक है। इस वजह से ही उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी ऐसी ही एक ब्रांच है जिसके अंदर लाइट के फंक्शंस को, उसके फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है कि रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डाइफ्रैक्शन को, इसको नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारे पास होती क्या है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, the branch of physics that deals with the propagation of light in a straight line and phenomena such as, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी एंड डाइफ्रैक्शन, ठीक है। ये तीनों फिनोमिनास में से कोई भी हो सकता है। वो रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, रिफ्रैक्शन भी और डाइफ्रैक्शन भी, ठीक है। इन तीनों को, और जब लाइट हमारे पास स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होती है, इस सारे की प्रोपगेशन को जो स्टडी करती है वो हमारे पास कहलाती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम इसके तीनों फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं इनके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसकी वर्किंग को हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इन सारी की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को, ठीक है। अब आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक जो आज हम करेंगे वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना किस तरह से होता है ये आपने 6, 7, 8 की साइंस में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा हमने 2 चैप्टर्स किए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11,
दोनों के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 में भी 10 में भी हमने किया था वेव वाले चैप्टर में, और इसके अलावा साउंड के अंदर भी हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को डिस्कस किया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है कि जब लाइट रे एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई आ रही होती है, आके दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है, टकरा के दोबारा से पहले वाले मीडियम में वापस चले जाए, तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। मीडियम चेंज नहीं होगा, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही होगी दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में चले जाएगी, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होगी, उसकी सरफेस से टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में चले जाएगी। इस सारे फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इसकी डायग्राम हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से हो रही होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई मीडियम लिया है। ठीक है, ये मीडियम यहाँ पे कह लेते हैं कि ये मीडियम हमारे पास क्या है, ग्लास है। ठीक है, और यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। अब लाइट रे जो है वो ट्रेवल करती हुई आ रही है, बहुत सारी लाइट रेस आ रही होंगी, लेकिन हम एक को कंसीडर करते हैं कि ये लाइट रे हमारे पास ट्रेवल करती हुई आ रही है। ये फर्स्ट मीडियम है यहाँ पे एयर, और सेकेंड मीडियम है हमारे पास ग्लास। ठीक है, दो मीडियम है। अब इनसे इस रे को जो ट्रेवल करती हुई आ रही है, इसको हम नाम देंगे इंसिडेंट रे का। ये रे हमारे पास कहलाती है इंसिडेंट रे। ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे आके वो रे हमारे पास क्या करेगी कि इस मीडियम की सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा से फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट मीडियम हमने यहाँ पे एयर कंसीडर की थी, सेकंड मीडियम हमारे पास ग्लास था। फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करती हुई ये लाइट रे आई है, सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराई है, टकराने के बाद दोबारा फर्स्ट मीडियम में चली गई है। इस सारे फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। और जिस पॉइंट पे आपके वो सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराएगी, वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि एक नॉर्मल ड्रा करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है इस पॉइंट के ऊपर हम ड्रा करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आके रे जो है इंसिडेंट रे यहाँ पे आके टकराई है, इस पॉइंट पे हम एक जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, लाइन, और इसको हमने नाम देना है नॉर्मल का। ये लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्मल। और ये वाली हमारे पास रे जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे हमारे पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस सारे फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये हमारे पास सारा फिनोमेना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की रिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे आके वो नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, किसी एंगल से वो जो आके टकराई है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको डिनोट करेंगे हम आई से। और आई हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं कि आई हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आई से डिनोट किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उससे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये सारा प्रोसेस हमारे पास हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, कि एक मीडियम से लाइट रे आई है, ट्रेवल करती हुई सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराई है, टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में वापस चली गई है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मीडियम जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अब आपकी बुक पे भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, पेज नंबर 37 पे। When light traveling in a certain medium, किसी खास मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो, falls on the surface of an other medium, वहाँ से किसी खास मीडियम से ट्रेवल करती हुई आ रही हैं और दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराती हैं या वहाँ पे पड़ रही हैं, स्ट्राइक करती हैं आके, अ पार्ट ऑफ इट रिटर्न्स बैक इन दी सेम मीडियम, और उसकी जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम के अंदर, मतलब एयर में आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो दोबारा एयर के अंदर ही गई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी बात है कि इसके लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसके लॉज हमारे पास क्या होंगे कि आपके पास इसका फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ इसका हमारे पास आ जाता है, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie in the same plane। ठीक है, ये सारे सेम प्लेन में होने चाहिए। आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कि जिस पॉइंट पे आके वो टकरा रही हैं, ये सारे क्या होने चाहिए, सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसिडेंट रे जो है उसका प्लेन कुछ और हो, प्लेन और दूसरे का कुछ और हो, सारे जो है ये पॉइंट ये सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका सेकंड लॉ बन जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। फर्स्ट लॉ है कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होने चाहिए, और सेकंड पे हमारे पास क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब जितने पे आप टकरा रही उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों एंगल सेम होंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो क्या बनेगा, उसका सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन की टाइप्स को। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सरफेस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है, वो स्मूथ भी हो सकती हैं, वो रफ भी हो सकती हैं। तो इस बेस पे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैटेगराइज किया गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।